गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर। मैं वासु। हमारी चल रही थी रेलवे की सीरीज। रेलवे सीरीज का आज हमारा डे 33 है। हमने टारगेट लिया था कि रेलवे का जो मैथ्स का सिलेबस है उसे हम लोग कंप्लीट कवर करेंगे 90 डेज के अंदर। ज्योमेट्री हमारा चैप्टर चल रहा था। ज्योमेट्री की आज ये क्लास 8 है। इस चैप्टर के अंदर अपना ज्योमेट्री कंप्लीट हो जाएगा। ये जो सीरीज है ये हेल्प करेगी, साथ में रेलवे के अलावा स्टेट लेवल की आपकी जितनी भी एग्जाम्स होती हैं उन सारी की सारी एग्जाम्स का सिलेबस, प्लस में जो बच्चे SSC की तैयारी कर रहे हैं, CDS की कर रहे हैं, तो उनको भी यहाँ पर अपना बेस बिल्ड करने में अच्छी खासी हेल्प होगी। ये आपके सामने टेलीग्राम का चैनल है वासु स्टडी IQ नाम से। आप टेलीग्राम को इंस्टॉल करें, वहां जाकर सर्च करें वासु स्टडी IQ। इस चैनल को ज्वाइन करें। यहां पर आपको डेली बेसिस पर एक तो क्लास की लिंक मिल जाती है। अपनी क्लास हर शाम 6 बजे होती है। दूसरा, यहां पर मान लो कोई पर्टिकुलर क्लास आपने मिस कर दी है तो फिर क्या करोगे भाई। यूट्यूब पर बाई चांस आपको वो पर्टिकुलर डे ना मिले तो आप फिर यहां पर डे 1, डे 2, डे 3 इस हिसाब से मैंने एक सीक्वेंस के अंदर चीजों को अरेंज कर रखा है, तो वहां पर आप सर्च कर सकते हैं। PDF भी मैं आपको यहीं पर प्रोवाइड करवाता हूं जो कुछ भी मैं पढ़ा रहा हूं, प्लस में बीच बीच में मैं आपको एग्जाम रिलेटेड नोट्स भी प्रोवाइड करवाता हूं, तो वो भी आपको यहां पर मिल जाएंगे। प्लस नीचे वाला पार्ट आपको दिख रहा है वासु स्टडी IQ डाउट ग्रुप। यहां पर आप अपनी एग्जाम रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं उनको पूछ सकते हैं। इस ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद विशेष ध्यान रखें, यहां पर आप अपने डाउट सेंड कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी आलतू फालतू काम करेंगे तो यहां पर कोई ना कोई आपको बैन कर देगा। चलिए भाई, सर्कल अपना चल रहा था। सर्कल के अंदर ये मैंने वैसे होमवर्क आपको दे दिया था, और असल में देखा जाए तो मेंसुरेशन 3D की जो पहली क्लास थी उसमें भी मैंने कहा था कि ये टेबल आप याद कर लेना। टेबल किससे रिलेट करती है भाई? ये सर्कल से रिलेट करती है। पिछली क्लास में जैसा कि आपको मैंने कहा था कि रेडियस 3.5 है, सरकमफेरेंस 2 पाई r होगी आपकी, उसकी वैल्यू 22 निकल के आएगी। एरिया आपका 77 बटे 2 या 38.5 होगा। रेडियस 7 होगी, 14 होगी, 21 होगी, 28 होगी, 35 होगी, 42 होगी, 49 होगी। तो बेटर क्या है, प्रयास करें कि यहां तक आप रेडियस जो 42 है वहां तक इस टेबल को ध्यान रखें। एरिया 7 के लिए 154, फिर 616, 1386, 2484, 38, 50, 55, 44, इस सीक्वेंस के अंदर आपका ये एरिया चल रहा है। रेडियस की वजह से सरकमफेरेंस रेडियस 7 के लिए 44, फिर 88, 132, इस सीक्वेंस के अंदर ये आपका पैटर्न चलेगा। सर्कल से रिलेटेड ये बेसिक सी बात है, हर बच्चे को वैसे पता होती है कि जैसे ये आपका सर्कल R, इसकी रेडियस R। डायमीटर की बात करें तो डायमीटर जस्ट आपका रेडियस का डबल होता है। ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है ये इसकी कहलाती है सरकमफेरेंस। इसकी वैल्यू होती है भाई 2 पाई r। इसने जितना भी एरिया कवर कर रखा है ये सारा का सारा एरिया आपका होता है पाई r स्क्वायर। तो ये टेबल अगर आप ध्यान रखते हैं तो यकीनन आप प्रीवियस ईयर के सवाल देख लो, चाहे वो किसी भी एग्जाम के हो, टेबल का अच्छा खासा यूज होता है। आज भी हम लोग क्या करेंगे, रेलवे के कुछ प्रीवियस ईयर करेंगे, प्लस कुछ SSC से लिए गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, तो इसका इंपॉर्टेंस आपको समझ आ जाएगा। सवाल नंबर 576 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 576, 575 तक अपने सवाल हो चुके थे। 576 देखना जरा, इसने क्या कहा, किसी वर्ग के भीतर खींचे गए वृत्त का क्षेत्रफल 9 पाई है, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो सिंपल सी बात आपसे ये क्या कह रहा है कि आपके पास एक स्क्वायर है, ये स्क्वायर होगा, इसके अंदर एक सर्कल ड्रॉ किया गया है। ठीक है भाई। अब ये मत समझना कि सर मैं तो यहां छोटा सा बनाऊंगा, नहीं। अगर वो कहता नहीं भी है तो भी आपको क्या मानना है कि सर्कल ऐसा ड्रॉ किया है जो इसकी चारों की चारों साइड को टच करता है, या फिर जनरली वो एक शब्द काम में लेता है कि इसके अंदर मैक्सिमम एरिया का सर्कल ड्रॉ किया गया है, अधिकतम क्षेत्रफल का वृत्त बनाया गया है, तो वो ऑटोमेटिक क्या होगा, चारों साइड को टच करेगा। अगर मैं इसकी रेडियस r मानता हूं तो इसने मुझे कहा कि इसका एरिया कितना भाई, 9 पाई। ये इससे कट गया, अंडर रूट करोगे तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3।
ये रेडियस 3 और यहां पर भी देखो रेडियस आपकी 3, तो इसका मतलब इसकी साइड कितनी हो गई 6, और इस पूरे का जो एरिया निकल के आया 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36। ये रिजल्ट हो गया। अगर इतनी सी आपके पास अंडरस्टैंडिंग है तो इस सवाल को आप प्रयास करेंगे कि ये आपका माइंड में सोल्व हो जाए। कैसे भाई? आपने अज्यूम किया भाई एक आपके पास स्क्वायर है, उसमें एक सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, किसके बराबर 9 पाई। पाई से पाई कट गया, आर की वैल्यू अंडर रूट करते ही 3 आ गई। अब सर्कल की रेडियस 3 है, डायमीटर 6 होगा, तो डायमीटर वाली बात आपको दिखनी चाहिए। ये आपकी इमेजिनेशन में होना चाहिए कि भाई ऐसा डायग्राम बनेगा। 6 आ गया, एरिया जैसे आप लिखोगे 6 का स्क्वायर 36 आपका रिजल्ट दे देगा। चलिए भाई सवाल नंबर 577, 577 नंबर की बात करें। जल्दी से आप इसकी लैंग्वेज को रीड करें। क्वेश्चन नंबर 577, देखना जरा क्या कहा। वृत्त ए की त्रिज्या, सर्कल ए की रेडियस वृत्त बी की त्रिज्या से डबल, बी से जस्ट डबल होगी, और बी की जो रेडियस है वो सी की रेडियस से दुगुनी है। ए बी और सी के एरिया का रेशो देखना जरा। ए है आपके पास, बी है आपके पास और सी है आपके पास। रेडियस की अगर मैं बात करूं तो देखना, इसकी रेडियस अगर आप 1 मानोगे तो इससे जस्ट डबल ये 2 होगी, और इससे भी जस्ट डबल ये कितनी होगी 4। एरिया का जब आप रेशियो लिखेंगे तो एरिया लिखा जाता है पाई आर स्क्वायर। सबके पास पाई का इन्वॉल्वमेंट होगा, पाई 4 का स्क्वायर, पाई 2 का स्क्वायर, पाई 1 का स्क्वायर। पाई कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपके पास रिजल्ट क्या बनेगा भाई, रेडियस का स्क्वायर। तो रेशियो क्या होगा 16:4:1। ये सवाल भी आप बड़ी ही आसानी से माइंड में डील कर सकते थे। क्या करना था भाई, डबल डबल का रिलेशन है, इसका मतलब रिलेशन भी ऐसा नहीं दे रखा है कि आप उसे अलग से लिखें फिर सोल्व करें। सी को 1 माना, बी 2 हो गया, ए आपका 4 हो गया। एरिया का रेशियो लिखना है तो पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर। पाई तो सब में कॉमन है, बस रेडियस डिफरेंट है। एरिया का रेशियो लिखोगे तो पाई तो सब में से कट जाएगा, रेडियस का जो स्क्वायर होगा उसी के अंदर एरिया का रेशियो आएगा। ए के लिए 16, बी के लिए 4, सी के लिए 1। तो ये सवाल भी आपका वर्बली हो सकता है। चलिए भाई सवाल नंबर 578, आपका काम बस इतना सा है, तुरंत के तुरंत आप इसकी लैंग्वेज को रीड करें। अगर अटेम्प्ट कर सकते हैं, बहुत सारे बच्चे कल या परसों वाली में स्ट्रीम देख रहा था तो मेरे ख्याल से 7-8 बच्चे हैं वो कंटिन्यूअस रिप्लाई करते रहते हैं। तो इससे होता कुछ नहीं है, बेटर ये रहता है कि भाई आप तुरंत के तुरंत उस चीज को देखते हो, वर्बली उसको सोल्व कर लेते हो। तो ये एक अच्छी आदत है, आपने अगर डेवलप कर रखी है, स्ट्रीम में देख भी रहे हो, टिपिकल सवाल लगता है उसको समझ लो, इजी सवाल रखता है उसको एज ए मॉक टेस्ट ले लो कि भाई ये सवाल है, इसको मुझे तुरंत का तुरंत खत्म करना है। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर बने वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सवाल है, हालांकि सवाल आसान है। देखो एक आपके पास सर्कल है, ठीक है भाई, और इसके अंदर एक क्या बनाया गया है, स्क्वायर। ठीक है भाई, अब मैं इसको मिला देता हूं, मिला दिया, ये सेंटर से पास होता है, डायगोनल जो है वो सेंटर से पास होता है। कुछ बच्चे कहेंगे सर आपके पास क्या प्रूफ है कि जो स्क्वायर बनाएंगे उसका डायगोनल है वो सेंटर से पास होता है। देखो पीछे स्क्वायर के सारे एंगल क्या होंगे, 90 डिग्री। अगर ये आपका डायमीटर है तभी जाकर के यहां पर ये एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री। अगर इसको आप थोड़ा सा ऊपर खिसका देंगे एंगल बढ़ता जाएगा, थोड़ा सा नीचे की तरफ खिसकाएंगे एंगल छोटा हो जाएगा। तो पीछे हमने प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी कि अगर आप डायमीटर या व्यास को यूज करके यहां आप ट्रायंगल बनाते हैं तो ये एंगल 90 डिग्री होता है। तो अगर आपका ये स्क्वायर है तो चारों एंगल 90 डिग्री होंगे। आप जैसे ही आप इसको मिलाते हो तो आपको दिमाग ही नहीं लगाना था, ये 90, इसका मतलब ये डायमीटर की तरह बिहेव कर रहा है। रेडियस कितनी दी है भाई इसने, 8, रेडियस 8 दी। इस स्क्वायर का डायगोनल क्या है भाई, स्क्वायर का डायगोनल हो गया 16। पीछे एक छोटी सी बात मैंने आपको बताई थी कि ये भी आपको ध्यान रखनी है, इसका प्रूफ भी किया था हमने कि स्क्वायर का अगर डायगोनल दे रखा है तो आप एरिया क्या लिखते हो भाई, डायगोनल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो ये 8 का स्क्वायर 64 बटा में क्या आ जाता है 2, तो रिजल्ट क्या हो गया भाई 32।
क्या ये सवाल माइंड में हो सकता था? बिल्कुल हो सकता था भाई, कोई समस्या ही नहीं थी। पहली बात देखो, ऐसा होता है कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि पहली बार आप उनको पढ़ते हैं, अगर आपने डील नहीं कर रखा है वो माइंड में नहीं हो पाते। लेकिन अगर ऐसा ही सवाल फिर भविष्य में देखें, जैसे यहां कह देता कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर बने वर्ग का क्षेत्रफल, तो जैसे ही आप सर्कल ड्रॉ करेंगे माइंड में इमेजिनेशन में आ जाएगा कि एक सर्कल है, फिर उसमें स्क्वायर बनेगा, डायगोनल डायमीटर की तरह काम करता है। रेडियस अगर 10 देता तो 10 डायगोनल आपका कितना हो जाता? 20। एरिया क्या होगा? डायगोनल का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो सीधे सीधे आप यहां पर क्या लिख देंगे? अच्छा ये मैंने गलत कर दिया भाई, यहां पर देखना 16 है, 16 का स्क्वायर डिवीजन में 2, ठीक है। 16 256 का जस्ट हाफ कितना? 128, ठीक है भाई। अगर मान लो रेडियस 10 होती तो डायगोनल 20 होता, और डायगोनल डायमीटर बन चुका आपका। यही तो कंक्लूजन हमने निकाला है, एरिया ऑफ स्क्वायर, डायगोनल का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, 20 का स्क्वायर 400/2, तो उस केस में रिजल्ट आपका क्या आ जाता? 200। तो ये सवाल भी आप माइंड में डील कर सकते हैं। प्रयास करते रहें और चीजों को लेकर थोड़ा सा पॉजिटिव रहें, नेगेटिव रहने की नीड नहीं है, क्योंकि नेगेटिव देखो रहने का नुकसान यही रहेगा कि आप खुद की एनर्जी वेस्ट कर दोगे, पता नहीं होगा या नहीं होगा, क्या होगा। जो चीजें आपकी चल रही हैं, जैसे जैसे मैंने पिछले कई सेशंस में आपको गाइड भी किया है, उन वीडियोस को आप देखोगे तो आइडिया भी लग जाएगा कि कैसे कैसे आपको तैयारी करनी है रेलवे की। देखना 579 नंबर का अपना सवाल है, एक वृत्त तथा एक आयत का परिमाप समान है। एक आपके पास दे रखा है स्क्वायर और एक रेक्टेंगल, पेरीमीटर सेम है। आयत की जो भुजाएं हैं वो 26 और 18 हैं। सॉरी, स्क्वायर ना देकर के वृत्त दे रखा है, सर्कल, गलत रीड कर लिया। अब देखना आयत की जो भुजाएं हैं वो कितनी दे रखी है? 26 और 18। पेरीमीटर दोनों की सेम है, तो पहले तो हम लोग क्या करें, आयत की लंबाई और चौड़ाई को जोड़ो। 26 और 18, 20 10 30, 8 6 14, 44 आ गई। पेरीमीटर कितनी आ जाएगी भाई? ये तो लंबाई चौड़ाई को जोड़ा, पेरीमीटर 88। और ये पेरीमीटर किसकी है? ये पेरीमीटर सर्कल की है। अगर सर्कल की पेरीमीटर इतनी है तो रेडियस कितनी होगी भाई? रेडियस 14 होगी। कहां से उठाई ये बात मैंने? ये बात मैंने उठाई टेबल से, टेबल हमने याद कर रखी है। तो सर्कल का एरिया कितना होगा? अगर ये रेडियस 14 है तो एरिया 616 होगा। दोनों ही बातें मैंने टेबल से उठा ली। अगर आपको टेबल याद है तो आप इस सवाल को माइंड में कर सकते हैं। नहीं याद है तो फिर वही वाहियात काम करना होगा। कौन से वाला? कहां करें वाहियात काम? इधर कर देते हैं। 2πr लिखोगे, 2πr बराबर 88 आएगा, ये इससे कटेगा, r बराबर 14। एरिया लिखोगे पाई आर स्क्वायर की फॉर्म में, तो ये 22/7 गुणा में 14 इंटू में 14, ये 2 से काटा 28, 28 गुणा 2 56, 28 गुणा 2 56 और 5 61। एक तो ये तरीका है। एक टेबल याद कर लो, भला चाहते हो तो खुद का, बाकी अगर और स्मार्ट बनते हो तो आपकी मर्जी है। कि कई बच्चे तो इसमें भी कह देंगे कि सर ये टेबल का क्या वाहियात काम है, क्योंकि सबसे पहले जब मैंने आपको मेंसुरेशन 3D पढ़ाई थी तो उसमें इस टाइप के कमेंट आने स्टार्ट हो गए थे कि सर ये कौन सा तरीका बता दिया, आप तो कल को कह दोगे ये चीज भी रट लो, ये चीज भी रट लो। तो देखो, उतने ज्ञानी बच्चों को तो मैं पढ़ा नहीं सकता, मैं तो उन्हीं बच्चों को पढ़ा सकता हूं जिनका मैथ्स कमजोर है या ठीक ठाक है और बेहतर करना चाहते हैं, या फिर असल में देखा जाए जिनमें सीखने की कैपेबिलिटी है, उन्हीं बच्चों को पढ़ाया जा सकता है जिन्होंने खुद को एकदम ब्लॉक कर रखा है कि हम तो ज्ञानी है, यूट्यूब के ऊपर तो हम ढूंढते रहते हैं कौन ठीक पढ़ा रहा है कौन गलत पढ़ा रहा है। पहले आप खुद में सुधार कर लें, जॉब वॉब ले लो। अगर जॉब ले लोगे, एम्बिशियस होंगे तो वैसे टाइम नहीं होगा। जॉब आपने ले नहीं रखी है, आप खुद ज्ञानी बने घूम रहे हैं कि ये ऐसा क्यों पढ़ा रहा है, ये वैसा क्यों पढ़ा रहा है। ठीक है, टेबल याद कर लेना, वर्बली होगा। आयत की भुजाएं, लंबाई चौड़ाई दी 26 18 44, पेरीमीटर 88। ये पेरीमीटर आपकी किसकी है? सर्कल की। सर्कल की पेरीमीटर 88 होती है तब रेडियस 14, एरिया 14 की वजह से 616। तो इस सवाल को भी आप वर्बली डील कर सकते थे। चलिए भाई, सवाल नंबर 580 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 580 देखना जरा, लैंग्वेज को रीड करो जल्दी से।
इसने क्या कहा कि एक तार को वर्ग के रूप में मोड़ा गया, स्क्वायर की फॉर्म में, जिसका क्षेत्रफल कितना है 81 वर्ग सेंटीमीटर। यदि उसी तार को अर्धवृत्त के रूप में मोड़ा जाता तो अर्धवृत्त की त्रिज्या। अब एक सिंपल सी बात है, देखो ये पार्ट तो आपको लिख कर नहीं करना था, ठीक है। क्या करना, पहले तो समझ लो सवाल को। स्क्वायर की फॉर्म में मोड़ा, एरिया 81, तो इसका मतलब साइड कितनी भाई 9। आगे पेरीमीटर की बात करोगे तो 9 गुणा 4 36। और ये पेरीमीटर आपकी कहां जाएगी, जब आप बनाएंगे सेमी सर्कल, अर्धवृत्त। अर्धवृत्त की पेरीमीटर देखना, ये रेडियस पूरे के पूरे सर्कल में ये जो पार्ट है आपका ये वाला, इसकी लेंथ क्या होती है भाई 2πr। अगर मैं आधे पार्ट की बात करूं, कौन से की, इतने ही पार्ट की अगर मैं बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, इसका जस्ट हाफ, 2 का डिवीजन कर दो, तो इसका मतलब ये वाली जो लेंथ आपकी ये कितनी निकल के आती, πr लिखा जा सकता है। अब जब आपने सेमी सर्कल बनाया है, अर्धवृत्त जब आपने बनाया है, इसकी पेरीमीटर कितनी, इसको बनाने में जितनी लंबाई काम में ली है 2 बार r और πr। पूरे को जब आप ऐड करेंगे तो r कॉमन आ गया, दिख रहा है, पाई की वैल्यू 22/7 प्लस ये 2r में आपने πr को ऐड किया है, सिर्फ इतना सा काम किया है, πr प्लस 2r, ठीक है भाई। 2r में से r बाहर चला गया, 2 बचा, और ये की ये सरकमफेरेंस जो इसकी थी, इसकी जो पेरीमीटर थी वो की वो पेरीमीटर या सरकमफेरेंस इसकी बन चुकी है, जो क्या है 36। अब देखना 7 गुणा 2 14, 14 और 22 कितना भाई 36, कट गया, नीचे 7 आया तो r की वैल्यू कितनी हो गई भाई 7, लिखा जा सकता है। सेमी सर्कल की रेडियस कितनी होगी 7 होगी। ये तो आपकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग। अब थोड़ा सा एग्जाम की तरफ मूव करते हैं कि सारी चीजें आपने समझ ली। पहली बार अगर ऐसा सवाल कर रहे हो, आपको डायग्राम बनाने पड़ेंगे, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए बहुत जी जान डालनी पड़ती है, हर सवाल को एकदम डिटेल में सोल्व करना पड़ता है, फिर कंक्लूजन पर आप आते हैं कि कितना पार्ट खा जाएंगे, और फिर कंक्लूजन ये लगता है कि बहुत सारे सवालों को तो माइंड में डील कर सकते हो, ठीक है भाई। क्या करना था, एरिया 81 दे दिया, सरकमफेरेंस या फिर पेरीमीटर की बात करें कितनी आ जाएगी, साइड 9 है 36 आ गई। सेमी सर्कल के बारे में एक्सप्लेन कर दिया मैंने कि इस हिसाब से बनेगा 2r प्लस πr, r कॉमन ले लिया, पाई की वैल्यू 22/7, 2r में से r कॉमन आ गया 2, और ये किसके बराबर भी 36 के। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, 7 गुणा 2 14 और 22 36, ऊपर का पार्ट कट गया, नीचे 7 है, r की वैल्यू कितनी आ गई 7, ये आपका हो गया रिजल्ट। तो एग्जाम में अगर आप ऐसे सवालों को डील करते हैं तो तरीका ये आपका सबसे बेस्ट होगा। सवाल नंबर 581, 581, लैंग्वेज को रीड करो भाई जल्दी से, अटेम्प्ट कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। 581 में इसने क्या कहा, किसी अर्धवृत्त का परिमाप, सेमी सर्कल की जो पेरीमीटर है उसके क्षेत्रफल के बराबर है। इंग्लिश में इसने डिटेल में बता रखा है, इनकी जो न्यूमेरिक वैल्यू है वही इक्वल हो सकती है, कभी भी आप लेंथ को एरिया से कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है भाई। व्यास की लंबाई पूछी है तो आपको ज्यादा सोचना ही नहीं है भाई, एरिया क्या होता है, किसी अर्धवृत्त का परिमाप उसके क्षेत्रफल। पूरा अगर सर्कल होता तो एरिया क्या लिखते भाई πr², लेकिन हाफ सर्कल है या फिर यूं कह लें सेमी सर्कल है तो एरिया हाफ हो गया। बराबर किसके है, इसकी जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर अभी अभी बताई है, r कॉमन ले लोगे, यहां पर ले लिया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, पाई 22/7, और 2r में से भी r चला गया था तो यहां 2 बचेगा। अब देखना जरा, इससे ये वाला पार्ट कट गया, इसको भी अगर हम लोग लिखना चाहें तो इसको भी अगर हम लोग लिखना चाहें तो 22/7 लिख सकते हैं। 2 से इसको काटोगे तो ये क्या आ जाएगा 11। अब मैं क्या करता हूं, 7 का गुणा कर दूं, इधर क्या बचा भाई 11r, ये 7 से कट गया, 7 गुणा 14, 22 और 14 कितना हो गया भाई 36, लिखा जा सकता है। रेडियस की वैल्यू कितनी हो गई 36/11, लेकिन डायमीटर पूछा है, डायमीटर क्या होता है भाई रेडियस का जस्ट डबल कर दोगे इसका तो कितना आ जाएगा 72/11, 11 6 66, कितना बचा आपके पास 6 अपॉन में 11, तो यहां से ये आपका हो गया रिजल्ट।
ऑप्शन सी आपका क्या है करेक्ट। अब आपको यहां ध्यान क्या रखना है, एरिया में कोई खास इमेजिनेशन की नीड नहीं होती है। सुधार करना चाहते हैं तो इस पार्ट पर करें कि आपको डायग्राम नहीं बनाना पड़े। जनरली स्टूडेंट क्या करता है, इस बात को लिखने में भी डायग्राम बनाता है और वहां पर उसका टाइम किल हो जाता है। चलिए भाई सवाल नंबर 582, सवाल नंबर 582 की हम लोग बात करें। देखना क्या कहा, किसी वर्ग तथा वृत्त का परिमाप समान है। पेरीमीटर किस किस की बराबर है, स्क्वायर की बराबर है, किसके, सर्कल के। वृत्त का क्षेत्रफल 3850 मीटर स्क्वायर है, तब वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। पहले तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। ये आपके पास क्या है, स्क्वायर, ठीक है भाई, और ये आपके पास है सर्कल। सर्कल का एरिया कितना दिया है, 3850, ठीक है। इनकी बराबर क्या है, इसकी साइड अगर मैं ए लेता हूं तो इसकी जो पेरीमीटर होगी वो कितनी होगी भाई, 4 है, लिखा जा सकता है। ये बराबर किसके है भाई, तो ये बराबर किसके है, इस सर्कल की जो पेरीमीटर होगी उसके बराबर। पेरीमीटर कह लो या सरकमफेरेंस कह लो। 3850 जब ये होता है तो रेडियस याद करो कितनी थी भाई, 35 थी। और जब रेडियस आपकी सॉरी 1 मिनट गलत लिख दिया, रेडियस कितनी थी आपकी, 35। अब आपके पास कई तरीके, आपका मन करे तो सरकमफेरेंस सीधे सीधे आपको बताया था 220 लिख दो, ठीक है भाई। या एक कंपैरिजन भी आप ध्यान रख सकते हैं कि जब रेडियस आपकी 7 होती है तो आपकी सरकमफेरेंस होती है 44, ठीक है। रेडियस को अगर मैं 5 गुना करता हूं तो मेरी सरकमफेरेंस भी क्या हो जाएगी, 5 गुना, क्योंकि 2 पाई आ रही तो आर चेंज होगा, 5 गुना होगा तो सरकमफेरेंस ऑटोमेटिक 5 गुना हो जाएगी। अगर आप सीधे लिखने में कंफर्ट नहीं थे कि 35 की वजह से 220 आएगा, कोई बात नहीं है, आप इसको हटा करके क्या लिख सकते थे, जब रेडियस 7 होती तो क्या लिखते, 44, लेकिन रेडियस 5 गुना है तो 44 गुना 5 लिखा जा सकता है। ये इससे कट गया 11 बार। ए की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 55 लिखा जा सकता है। आपसे क्या पूछा है, एरिया। एरिया क्या होगा, ए स्क्वायर। 55 का स्क्वायर 25 तो आना ही है, 5 गुना 6 30। ये कैसे लिखा, इस बात को भी थोड़ा सा समझना। देखो छोटी सी बात है, कई बार कैलकुलेशन में हेल्प करती है। 15 का जब आप स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, 225। 25 का स्क्वायर करते हैं तो आपका आता है 625। 35 का स्क्वायर करते हैं तो आपका आता है 1225। 45 का स्क्वायर करते हैं तो आता है 2025। क्या ऑब्जर्व किया भाई, किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 5 का इन्वॉल्वमेंट है तो स्क्वायर करने में लास्ट में 25 तो सब जगह ही मेंटेन होगा। ये वो कॉन्सेप्ट है, कुछ कॉन्सेप्ट रीजनिंग पर बेस्ड होते हैं आपके, और कुछ कॉन्सेप्ट का हम लोग मैथमेटिकल प्रूफ देखते हैं। रीजनिंग के हिसाब से क्या होगा, कुछ चीजें आपको बनती हुई दिखेंगी। अब यहां 1 को 2 बनाया, 2 को 6 बनाया, 3 को 12 बनाया, 4 को 20 बनाया। 1 को 2 कैसे बनाया, जस्ट बड़ा नंबर। 2 को 6 कैसे बनाया, जस्ट बड़े नंबर 3 से गुणा। 4 को 20 कैसे बनाया, जस्ट बड़े नंबर 5 से गुणा, ठीक है भाई। अगर कोई कहता कि 95 का स्क्वायर क्या होगा, 25 तो लिख ही देते। 9 को जस्ट बड़े नंबर 10 से गुणा करते तो 90 आता। कोई कहता भाई 85 का स्क्वायर बताओ, तो आपको पता है 25 तो आना ही आना है। 8 से जस्ट बड़ा नंबर क्या होता है, 9, तो 9 8 72। तो ये कई बार आपकी हेल्प कर देता है। अब सवाल तो इतना सा था, अब थोड़ी सी मुद्दे की बात करते हैं। अगर आपने वो होमवर्क जो मैंने आपको पहली ही क्लास में दे दिया था, वैसे तो डे 1 से ही और पिछली क्लास में भी दिया था, अगर वो आपने कंप्लीट कर रखा है एक प्रॉपर मैनर में, तो क्या करना था, स्क्वायर और सर्कल की पेरीमीटर सेम। सर्कल का एरिया 3850, रेडियस कितनी होगी, 35 होगी, सरकमफेरेंस कितनी होगी, 220 होगी, और यही सरकमफेरेंस किसके बराबर है, जो आपका स्क्वायर है उसकी पेरीमीटर। स्क्वायर की पेरीमीटर 4 गुना में साइड बराबर किसके भाई, 220 के। इससे इसको काटोगे तो ये कितनी बार हो गया भाई, 5 बार डिवीजन चला गया, फिर आपका 5 बार डिवीजन चला गया। साइड 55 आ गई। एरिया जब लिखोगे तो साइड का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर 25 तो आना ही है,
5 को जस्ट बड़े नंबर 6 से करोगे 30। मेरे हिसाब से ये सवाल माइंड में हो सकता है अगर आप दिमाग पर थोड़ा सा भी जोर डालें। ठीक है भाई, इधर उधर की बात नहीं करेंगे। कई बच्चों को तो क्या है, पढ़ने में फील भी नहीं आता जब तक इधर उधर की बात होती है। रीजन ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को स्टडी आईक्यू से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, तो मेरा भी प्रयास रहेगा कि आपकी उन उम्मीदों के ऊपर खरा उतरा जाए। तो सवाल ज्यादा है, इसलिए इधर उधर की बात नहीं करेंगे। देखो, किसी वृत्त की परिधि को 4 पाई से 8 पाई बढ़ा दिया गया है, क्षेत्रफल में वृद्धि ज्ञात करें। देखना जरा, सरकमफेरेंस फर्स्ट वर्सेस सरकमफेरेंस सेकंड। ठीक है, सरकमफेरेंस पहले वाली कितनी लिखोगे, 2 पाई रेडियस 1, दूसरे वाली 2 पाई रेडियस 2। ठीक है, 2 पाई से 2 पाई कट गया। तो आप क्या ऐसा नहीं कह सकते कि जो आपकी सरकमफेरेंस फर्स्ट और सरकमफेरेंस सेकंड का रेशियो है, जब आप इसे सोल्व करते हो तो असल में ये इतना ही बचता है, R1/R2, क्योंकि सरकमफेरेंस या परिधि दोनों ही केसेस के अंदर 2 पाई कट जाएगा। तो जो अनुपात आपका रेडियस का होता है वही का वही अनुपात आपका सरकमफेरेंस का लिख सकते हो। फिर से समझना, जो रेशियो सरकमफेरेंस 1 और 2 का होगा वही रेशियो रेडियस 1 रेडियस 2 का होगा। रीजन, सरकमफेरेंस लिखोगे 2 पाई R1, सरकमफेरेंस 2 लिखोगे 2 पाई R2, 2 पाई कट गया। तो ये चीजें वाइसे वर्सा भी हो जाती हैं। कैसे? जो अनुपात त्रिज्या का होता है वही का वही अनुपात परिधि का होगा, जो अनुपात परिधि का होता है वही का वही आपका त्रिज्या का हो जाएगा। अब इस सवाल की बात करें, परिधि पहले कितनी भाई, 4 पाई, बाद में कितनी परिधि, 8 पाई। रेशियो ले लें तो कंपैरिजन इजी होगा, 4 पाई रेशियो 8 पाई, पाई से पाई गया, 4 8 से कटेगा 1/2। तो इसका मतलब ओरिजिनल सरकमफेरेंस आपकी 1 है, बाद में 2 हो गई। ओरिजिनल रेडियस आपकी 1 है, बाद में 2 हो गई। एरिया की बात करें, क्षेत्रफल में वृद्धि ज्ञात करें, तो इसने कहा ये डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, 4 टाइम्स हो गया। ध्यान रखना, देखो एरिया 1/एरिया 2 जब आप लिखोगे तो क्या करोगे, पाई रेडियस 1 का स्क्वायर लिखोगे अपॉन पाई रेडियस 2 का स्क्वायर लिखोगे। पाई से पाई कट जाता है। पहली रेडियस आपकी 1, 1 का स्क्वायर 1, दूसरी रेडियस 2, 2 का स्क्वायर 4। कितने गुना हो गया भाई, 4 टाइम्स। तो ऑप्शन सी आपका रिजल्ट होगा। सवाल इतना नकली है कि आप इसे माइंड में कर सकते हैं, इतनी चित्रकारी नहीं करनी। ये इसलिए की है कि कुछ बच्चों के अंडरस्टैंडिंग में अगर ये बात नहीं है तो ये छोटे छोटे फॉर्मूले हैं। सरकमफेरेंस का हर बच्चे को पता है, एरिया का हर बच्चे को पता है। सरकमफेरेंस का रेशियो लेते 1:2, एरिया में जाना है, पाई कट जाएगा, रेडियस का स्क्वायर कर दो, 1:4। 1 से 4 हुआ, कितने टाइम, 4 टाइम्स। तो ये सवाल भी आप वर्बली डील कर सकते हैं। चलिए भाई, सवाल नंबर 584, 584 की बात कर लेते हैं। लैंग्वेज को जल्दी से आप रीड करें। और ग्रुप के ऊपर कुछ बच्चे क्या है, क्लास अटेंड तो करते नहीं है और सेम टू सेम डिट्टो जो सवाल, जो लैंग्वेज और जो डेटा यहां मैं आपको करवा रहा होता हूं, वही का वही डेटा ग्रुप के ऊपर सेंड करना स्टार्ट कर देते हैं, किसी बुक से उठा करके या खुद लिख करके कि ये वाला डाउट सोल्व कर दो, इस टाइप का डाउट सोल्व कर दो। तो मैं उन बच्चों को ये कहना चाह रहा हूं कि उस ग्रुप के ऊपर कितने मेंबर हैं मेरे लिए वैसे भी मैटर नहीं करता। ठीक है, चैनल है, उसके ऊपर खूब सारे मेंबर हैं। ग्रुप इसलिए क्रिएट किया गया था कि कुछ जेन्युइन स्टूडेंट होते हैं जिनको सच में डाउट आने स्टार्ट होते हैं। जैसे मैं कोई पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ा रहा हूं, वो क्लास आप करना नहीं चाहते, ऐसे कई स्टूडेंट देखे हैं मैंने उस ग्रुप पर। वो क्लासेस आप देखते नहीं है, फिर वैसे के वैसे आप ग्रुप के ऊपर डाउट पूछते हैं। ये कौन से स्टूडेंट है कि ठीक है मेरे को आता जाता है, कोई नीड होगी तो मैं डाउट ग्रुप ज्वाइन कर लूं। ठीक है, सेम टू सेम डिट्टो, वो की वो लैंग्वेज, सेम डेटा, सेम ऑप्शंस। अगर आप ऐसा काम करते हैं तो समस्या ये होती है कि दिन में 10-15 भी ऐसे डाउट आ गए। मैं मैसेजेस को ओपन कर करके देखता हूं इमेज को कि कुछ लगा क्या नया, कुछ लगा क्या, फिर वो के वो ऑप्शन मिलते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, जो जेन्युइन एस्पिरेंट होते हैं, जिनका कोई जेन्युइन डाउट है, वो क्लास देखते हैं, उसके अलावा भी डाउट आ गया, अब उनका आइडिया ही नहीं लगा रहता कि इतने सारे दिन के अंदर ग्रुप के ऊपर मैसेज आ जाते हैं। अगर काम आप भी ऐसा कर रहे हैं तो बिल्कुल आपको ग्रुप से बैन कर दिया जाएगा। रीजन,
वो ग्रुप सिर्फ और सिर्फ पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लिए है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ने वाले के लिए। आपके पास क्लासेस देखने के लिए टाइम नहीं है, सेम वो सवाल आप वहां भेज रहे हो, तो इसका मतलब आपसे वाहियात तो कोई है नहीं, तो आपको बिल्कुल वहां पर बैन किया जाएगा। तो वहां टाइम किल नहीं करना है। हाँ, जेन्युइन डाउट्स आपके बिल्कुल, इसीलिए तो रिप्लाई किया जाता है। ये स्टेप्स क्यों लेनी पड़ती हैं? रीजन बहुत सारे बच्चों को टाइम नहीं दे पाते, इस वजह से, कुछ आलतू फालतू बच्चों की वजह से जेन्युइन जो प्रॉब्लम है उनका समाधान नहीं हो पाता है। अगर ये कलाकारी आप भी दिखाते हैं, आपको बैन कर दिया जाएगा। 584 को देखना, दो संकेंद्रीय वृत्तों जिनकी परिधि 88,132 है के द्वारा अंतरित रिंग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखना भाई, ये कोसेंट्रिक सर्कल भी होते हैं असल में देखा जाए, कि ऐसे सर्कल जिनका सेंटर एक ही है, ये वाला, ये क्या होती है इसकी रिंग। दो सर्कल बनाए, दोनों का सेंटर क्या लिया, सेम ही लिया, और ये जो पार्ट होता है इसे पाथवे भी कह दिया जाता है। जब रास्ते की बात करता है तो इसे पाथवे भी कहा जाता है, रास्ता, और इसे रिंग भी कह दिया जाता है। ठीक है, ये टर्म यूज कर दी जाती है। अब इसके अंदर कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है, टेबल का कैसे यूज कर सकते हैं वो चीज भी मैं आपको बताऊंगा। अंदर वाली रेडियस छोटी है, इसको स्मॉल आर मान लो। बाहर वाली रेडियस बड़ी है, इसको कैपिटल आर मान लो। ये जो गैप है ये क्या है, आपकी पाथवे की चौड़ाई, इसको मैंने क्या मान लिया, डी। डी अगर आप असल में देखो, यही लिख देता हूं, डी असल में देखो तो क्या है, बड़ी रेडियस में से छोटी रेडियस को लेस किया। अगर आपको इस पाथवे का एरिया चाहिए, इस पाथवे या रिंग का एरिया चाहिए, तो सिंपल सा लॉजिक है, क्या करो, पूरे सर्कल का एरिया निकाल लो, पूरे के पूरे का, जिसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर, पाई कैपिटल आर का स्क्वायर, माइनस क्या कर दो, अंदर वाले को लेस कर दो, पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, ये पैटर्न कब हेल्पफुल रहेगा, कई बार सवाल टेबल से बन जाते हैं, वहां ये बात आपको ध्यान रहेगी तो आप इजी वे में डील कर दोगे। कई बार टेबल से नहीं बनाता तो क्या करोगे, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर लिखा। अब देखना इसको क्या लिखोगे, पाई आर माइनस आर इंटू में आर प्लस आर लिखा जा सकता है। क्या किया मैंने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अलजेब्रा लगाई, ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी आ गया। अब देखना इस रिंग का जो एरिया निकल के आया है वो क्या है, पाई आर माइनस आर, दोनों रेडियस का डिफरेंस मतलब रास्ते की चौड़ाई डी, और इनटू में छोटी रेडियस बड़ी रेडियस या बड़ी रेडियस प्लस छोटी रेडियस। तो आपको क्या ध्यान रखना है, कैसे बना, ये वाली बात भी ध्यान रखनी है, ये फॉर्मूला भी ध्यान रखना है। टेबल की वजह से, टेबल से कोई सवाल उठेगा उसमें इतना सा कॉमन सेंस लगाओगे तो भी काम चल जाएगा। अब मैं इस सवाल को सोल्व करके बताता हूं कि इसमें हमें क्या नीड थी। ये थ्योरी सेक्शन में उतार देना पाथवे वाली बात। देखना इसने क्या कहा, दो संकेंद्रीय वृत्त। ठीक है भाई, अब पहले तो मैं डायग्राम से इस बात को एक्सप्लेन करता हूं। ये एक सर्कल है और इसके बाहर एक और सर्कल है। ठीक है भाई, इसकी सरकमफेरेंस कितनी है, 88, तो इसकी रेडियस कितनी होगी भाई, 14 होगी। टेबल से उठा लिया है, टेबल का यही तो रोल होता है। और ये 132 है, तो इसका मतलब ये वाली रेडियस कितनी भाई, 21। अगर आपको इसका एरिया चाहिए तो आप क्या करोगे, बड़े सर्कल में से छोटे सर्कल को लेस कर दोगे। अंडरस्टैंडिंग में आ गई बात। चलो एग्जाम अप्रोच पर आ जाते हैं। आपने सवाल रीड किया, आपने क्या देखा, अंदर वाले सर्कल की सरकमफेरेंस छोटी है मतलब अंदर होगा, 88 है, रेडियस 14, फिर 132 है, रेडियस 21। तो 21 की वजह से जो एरिया है उसमें से 14 की वजह से जो एरिया उसको लेस कर दो। त्रिज्या जब 21 होती है तो एरिया क्या लिखते हो, 1386। बड़े सर्कल का, छोटे वाले का कितना भाई, 616, लेस कर दो 0 7, और यहां पर ये कितना बचा भाई, 7 6 13। रिजल्ट क्या आ गया आपका, ऑप्शन बी। तो इतना सा काम करना था आपको एग्जाम में। और ये अप्रोच कहीं भी देख लेना, मैं कहता नहीं हूं जनरली, क्योंकि अपनी अप्रोच बहुत सारी ऐसी अप्रोच हैं जो आपको कॉमनली नहीं मिलती हैं। आप दुनिया जान के आज की डेट तक किसी भी पेड कोर्स में भी पढ़ रहे होंगे, आपने पैसे भी डाल रखे हैं,
तो भी आपको ये अप्रोच नहीं मिलती है। इन सवालों को सारी दुनिया उसी तरीके से करती है कि 2πr ले लो, ये कर लो, वो कर लो। ठीक है भाई, टेबल से सवाल उठा, इजी वे में हो गया। दूसरा वे क्या था भाई? दूसरे वे में टेबल तो आपको फिर भी ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप 2πr करके निकालोगे तो आपका एक्सट्रीम टाइम किल हो जाएगा। अंदर वाली रेडियस 14 आ गई, बाहर वाली 21 आ गई। ठीक है, ये बात क्लिक भी नहीं की, टेबल से एक रिजल्ट आपने निकाला, फिर क्या लिखते? 22/7। दोनों रेडियस का अंतर 14 और 21 का अंतर 7, और दोनों का सम 14 + 21 ऐड किया, कितना भाई? 35। सोल्व कर दो, 35 × 2 70, 35 × 2 70 और 7 77। तो एक तरीका आपका ये भी हो सकता था। ये कब इजी रहेंगे? जब टेबल से आप इन सवालों को सोल्व करेंगे, अदरवाइज ये सवाल एक्सट्रीम लेवल पर आपके कैलकुलेटिव हो जाते हैं। नहीं हो तो एक बार आप करके देख लें। 585 की हम लोग बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 585। देखना क्या कहा, किसी पहिए की त्रिज्या, कोई टायर है, उसकी रेडियस 1.75 मीटर है, 11 किलोमीटर चलने में पहिए द्वारा तय चक्कर ज्ञात करें। सिंपल सी बात है, देखना जरा। एक आप अगर टायर लेते हैं कोई भी, ये टायर है मान लो, इसके यहां ये नट बोल्ट लगे हुए हैं। ठीक है, मैं इसे रोल करवा रहा हूं इस डायरेक्शन में। ये मेरे पास है जमीन, मार्किंग कर देता हूं। ये मेरे पास ए है, ये पॉइंट आपका बी है, टायर पर मार्क किया मैंने सी। नट बोल्ट थोड़े से बड़े लगा लेना, बड़े होते हैं थोड़े से। ये डी, और इसको लिखना चाहो तो ई, अगेन ए। टायर चलता जाएगा, जमीन पर कौन सा पार्ट टच होगा भाई? ये वाला, ए टच है। फिर इसके बाद थोड़ा सा आगे चलोगे बी, और टायर आगे घूमेगा, जमीन पर टच करते हुए चलेगा सी, फिर डी, फिर आपका ई। क्या एक राउंड हो गया? एक राउंड नहीं हुआ, ए से वापस ए तक आएगा तब एक राउंड होगा। ये हो गया, लिखा जा सकता है। अब ऑब्जर्व करना, असल में टायर का ये हिस्सा टच होता हुआ चल रहा था, ए से स्टार्ट होकर ए पर टच हुआ, तो ये दूरी असल में देखोगे तो टायर का क्या है? एक राउंड है, बराबर किसके भाई? 2πr। एक राउंड में कितनी दूरी तय करता है? जितनी इसकी सरकमफेरेंस होती है, रीजन वही तो जमीन पर टच होकर चलती है। अगर कोई आपसे ये कहे कि टोटल डिस्टेंस, कुल दूरी, तो सिंपल सी बात है, कितने राउंड कट किए? n राउंड, और एक राउंड में कितनी दूरी तय करता है? 2πr। सिंपल है भाई। एक टायर की त्रिज्या मान लो आपको दे दे 7 सेंटीमीटर, आपसे कहे 22 चक्करों में तय दूरी, रेडियस 7 है तो सरकमफेरेंस 44, 20 चक्करों में, 10 चक्करों में एक जीरो लगा दो, 440, जस्ट डबल करोगे 880। ठीक है, इस पर बेस्ड आपका सवाल बना लेता है वो। तो इस सवाल को हम इसी वे में सोल्व करेंगे। रीजन आपको समझ में आ गया। इन चीजों को रटने का प्रयास ना करें, छोटी छोटी बातें हैं, एक बार अंडरस्टैंडिंग में चली जाएंगी, आपका काम सोल्व हो जाएगा। देखो, पहिए द्वारा चक्कर कितने लगे? n इंटू में आप क्या लिखते हो? 2πr, 2 22/7, और रेडियस कितनी भाई? 1.75 आ गया। एक चक्कर में तय दूरी, कुल चक्करों की संख्या, दूरी कितनी तय की? 11 किलोमीटर। अब ध्यान रखना, देखो लेफ्ट साइड में तो मामला मीटर में चल रहा है, रेडियस का, इधर किलोमीटर। यूनिट सेम होनी चाहिए, और बड़ी यूनिट को छोटी में कन्वर्ट करोगे तो आसान होगा। 11 किलोमीटर की जगह मैं लिख दूं 11,000 मीटर। ये मीटर से मीटर कट गया। चक्करों की संख्या की कोई यूनिट नहीं होती है, तो वो यहां पर भी नहीं आएगी। अब इसे अगर हम लोग सोल्व करें तो देखना जरा, इस 11 को इससे काटोगे तो ये 2 बार कट गया। 4 से अगर आप इसको काटेंगे, 4 से इसको काटोगे 1000 बचा है। 4 का डिवीजन अगर आप 100 में करेंगे तो कितना? 25, और एक आपका 0। ठीक है भाई, मैं क्या करता हूं, 2 0 और लगा देता हूं, मतलब गुणा 100 से कर देता हूं, जिससे ये हट जाए। 25 से काटा आपने 7 बार, 7 से ये कट गया, n बराबर 1 0 तो ये और 100 वो, तो रिजल्ट क्या आ गया आपका? 1000। ठीक है भाई, कैलकुलेशन का तरीका अगर अंडरस्टैंडिंग में नहीं आ रहा है तो आप अपने हिसाब से भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। सवाल नंबर 586, 586 नंबर का सवाल देखना भाई। 586 का ऐसा करो, होमवर्क में डाल देते हैं।
ठीक है, थोड़ा सा आपको दिमाग भी लगाना पड़ेगा। ये सवाल आपका होमवर्क में, तो किसी बच्चे ने अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो वो ऐसा करो, जल्दी से इस सवाल का आप स्क्रीनशॉट ले लो। सवाल फिर मैं इसके बाद चेंज कर रहा हूं। सवाल नंबर 587 देखना क्या कहा कि 4 सर्कल या वृत्त है जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या a यूनिट है, एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, उनके द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल वर्ग यूनिट क्या है। तो 4 सर्कल होंगे तो एक दूसरे को टच कर रहे होंगे, एक दूसरे को 2 सर्कल मैक्सिमम टच करेंगे। लैंग्वेज में वैसे तो जनरली बता देता है, नहीं भी बताए तो कोई समस्या नहीं है। डायग्राम आपको ऐसा ही बनाना है, इस तरीके का, जब 4 सर्कल एक दूसरे को टच करते हैं। प्रत्येक की त्रिज्या a यूनिट है। आपसे हमेशा ही इसका एरिया पूछता है। इन्होंने कितना भाग घेर रखा है, ये चारों हैं, इन्होंने ये एरिया घेर रखा है। निकालने का तरीका क्या होगा भाई, ये इनके हैं सेंटर, ठीक है भाई, सीधे सीधे इनको मिला दो, मिला दिया, ये हो गया। अब यहां से ऑब्जर्व करना, रेडियस a है तो इसका मतलब ये भी a, इस हिसाब से आप चाहो तो इसकी डिटेल मार्किंग कर सकते हो। बाकी a और a लिखा तो आइडिया लग गया, ठीक है भाई। ये क्या बनेगा आपका स्क्वायर। अगर आपको इस पार्ट का एरिया निकालना है तो आपको क्या करना है, स्क्वायर में से, स्क्वायर की भुजा कितनी आ गई है भाई 2a, इस स्क्वायर की साइड साफ साफ दिख रही है 2a, इसमें से आपको क्या करना है देखना जरा। ये सर्कल है, इसका ये सेक्टर 90 डिग्री का, ये भी सेक्टर 90 डिग्री का, ये भी सेक्टर 90 का, ये भी 90 का। असल में देखा जाए तो एक सर्कल है, इसके आप चाहो तो 2 डायमीटर ड्रॉ करो एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो 4 सेक्टर बनेंगे 90-90 डिग्री के। तो यहां से देखो इसको 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 और इसको जोड़ दोगे तो असल में क्या बन जाएगा, एक पूरा का पूरा सर्कल। आपने क्या किया, स्क्वायर का एरिया लिया, उसमें से ये 4 पार्ट हटा दिए। इन चारों को अगर गौर से देखते हो तो कुछ ऐसा दिखेगा, चारों को जोड़कर पूरा सर्कल। यहां रेडियस कितनी भाई a, यहां पर रेडियस a, इसका एरिया 4a स्क्वायर माइनस पाई को यूज करना बता रहा है 22/7 रेडियस a, तो a का स्क्वायर। यहां से देखना 7 एलसीएम आएगा, 7 4 28 में से 22 चला गया 6, a स्क्वायर कॉमन अपोन में 7। एग्जाम में अगर आप थोड़ा सा इमेजिन कर लें अगर चीजों को, देखो इमेजिनेशन कैसे डेवलप होती है। इमेजिनेशन के लिए कोई जड़ी बूटी तो आती नहीं है कि मैं आपको बता दूं कि यहां पंसारी की दुकान से ले लेना और सुबह एक बार 5 बजे लेनी है, दोपहर को 2:30 बजे लेनी है और रात को सोने से 2 घंटे पहले लेनी है, ऐसा कुछ है नहीं। इमेजिनेशन डेवलप करने का मतलब यह है हर सवाल जो आपको नहीं आता है या आप जिस भी चीज को इमेजिन नहीं कर पाते कि यार ये पाई आर स्क्वायर ही क्यों लिखा, उस सवाल को एकदम डिटेल में जितना संभव हो सके उतना डिटेल में करने की कोशिश करें। कई बच्चे इतने वीआईपी हो जाते हैं कि वो सोचते हैं कि नहीं डिटेल में कर लिया तो इसका मतलब मेरा एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये कोई एग्जाम होल थोड़ी ना है, आपको तैयारी करनी है एग्जाम से पहले। तैयारी कैसे डेवलप होगी, मैंने कह दिया कि एग्जाम में ये इतना ही सॉल्यूशन है, रट इसको पाओगे नहीं क्योंकि सवाल इतने सारे हो जाएंगे, किस किस को रटोगे। वो ट्रिक वाली सी बात है कि टीचर जितनी देर पढ़ाता है तब तक आपके सवाल धड़ल्ले से चलते हैं क्योंकि उसने ट्रिक या फॉर्मूला लिख रखा है। लेकिन जैसे ही 10 दिन के बाद वैसा ही चैप्टर का कोई सवाल ढूंढते हो तो वो ट्रिक ही याद नहीं आती, तो वैसा वाहियात पढ़ने का भी क्या फायदा। तो बेटर है इन चीजों को डिटेल में सोल्व करें। आपके दिमाग जब तक आपका एग्री नहीं करेगा इस बात से, ये चीज आपको समझ आ गई है, तब तक आप वहां पर स्पीड मेंटेन नहीं कर सकते। हाँ, एक बार ये अंडरस्टैंडिंग में आ गया, तुरंत का तुरंत दिमाग में डायग्राम बनेगा कि अच्छा इस सवाल को ऐसे डील करना है और आप इजी वे में डील कर भी ले जाएंगे। 588 सवाल नंबर 588। देखना जरा इसने क्या कहा, उस पहिए का व्यास ज्ञात करें। डायमीटर आपको निकालना सर्कल या फिर टायर का, जो 2 किलोमीटर और 26 डेकामीटर की दूरी तय करने में 113 चक्कर लगाता है। ठीक है भाई, यहां से देखना 1 डेकामीटर, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं भाई, 1000 मीटर। ठीक है, 1 डेकामीटर में कितने होते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो
तो 1 डेकामीटर, ये इसको लिख लेना आप डेकामीटर, इसमें होते हैं 100 मीटर। ये क्या है? डेकामीटर है। इससे डेसीमीटर से कंफ्यूज नहीं करना है। 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं, पीछे लिखवाया जा चुका है। दोनों ही बातें इंपॉर्टेंट है, वहां भी स्टार लगवाया था। 1 डेसीमीटर क्या है? मीटर का 10वां हिस्सा। और 1 डेकामीटर क्या बताता है? 100 मीटर की दूरी को बता, सॉरी 100 मीटर क्या गलत लिख दिया भाई। 1 डेकामीटर आपका दूरी को बताता है 10 मीटर को, ठीक है। 1 डेसीमीटर 10 सेंटीमीटर को बताता है, 1 डेकामीटर 10 मीटर को बताता। अच्छे से इस बात को ध्यान रख लेना, वरना एग्जाम हॉल में ऐसा कोई डेटा दे दिया, ये किसी एग्जाम में पूछा गया ही सवाल है, ठीक है। अगर एग्जाम में ऐसा डेटा दे दिया फिर तनाव में आ जाओगे कि यार अब क्या करूं, सब कुछ आता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, n इंटू 2πr इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस, ठीक है भाई। तो यहां ध्यान रखना, देखना जरा इसने क्या कहा, 113 चक्कर, n की वैल्यू 113 इंटू में 2πr। 2πr को क्या आप ऐसा नहीं लिख सकते? 2πr डायमीटर जब भी पूछे तो ऐसा भी तो लिख सकते हो ना, पाई इंटू डायमीटर। तो पाई की वैल्यू तो 22/7 इंटू में डायमीटर लिख दिया। रीजन क्या है? वो डायमीटर ही पूछ रहा है। बराबर 2 किलोमीटर 2000 मीटर हो गया। 26 डेकामीटर, एक जीरो लगा दो, 260 मीटर। तो इसका मतलब 2 किलोमीटर में 260 मीटर जोड़ोगे तो 2000 मीटर में 260 मीटर जोड़ा तो 2260 मीटर। ये किस में चलेगा भाई? आपका जो रिजल्ट आएगा, देखो पाई की कोई यूनिट नहीं है, चक्करों की संख्या कोई यूनिट नहीं, इसका आंसर किस में आएगा? मीटर में। सोल्व कर ले। सोल्व करोगे तो देखना जरा कौन सा पार्ट किससे कट रहा है। चलो 113 सीधे सीधे दिख रहा है, 20 बार कट गया। 2 से इसको भी काट दोगे तो ये 11 आ जाएगा, आपका 10 आ जाएगा। डी बराबर 10 7 70 में 11 का डिवीजन किया, 11 6 66 और 4/7, सॉरी 4/11 का डिवीजन किया है। तो ये आपका हो गया रिजल्ट। एग्जाम में इतना ही करना है। ध्यान क्या रखना था? 1 डेकामीटर में 10 मीटर होते हैं, 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं। चलिए भाई अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 589, सवाल नंबर 589। जल्दी से इसकी आप लैंग्वेज को रीड करें। देखो इसने क्या कहा कि एक समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या है? पीछे एक जगह मैंने डिटेल में ये बात बताई थी। इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऐसा चांस बनता है, सरकम रेडियस का जस्ट हाफ करोगे इन रेडियस आ जाएगा। क्या बताया था? कैपिटल R सरकम रेडियस, स्मॉल r इन रेडियस। परिवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या ये 2 होती है, इसका हाफ 1 होती है, या अगर 1 है तो इसका जस्ट डबल। परिवृत्त की त्रिज्या कितनी भी? 8, इसका जस्ट हाफ करोगे 4, तो इसका मतलब 4 रिजल्ट आ जाएगा। ये सवाल आप वर्बली कर सकते हो अगर आपने पीछे का थ्योरी सेक्शन देखा है तो। चलिए भाई सवाल नंबर 590, 590 की बात करें। 590 देखो इसने क्या कहा, किसी वृत्ताकार मैदान, कोई सर्कुलर आपका ग्राउंड है, एक वृत्ताकार मैदान में 180 मीटर लंबा 120 मीटर चौड़ा आयताकार टैंक रखा है। यदि मैदान में भूमि का क्षेत्रफल 40,000 मीटर है तो मैदान की त्रिज्या। पहले तो सवाल को समझो, असल में क्या है, एक सर्कुलर ग्राउंड है और इसके अंदर क्या किया भाई, इसने कुछ रेक्टेंगल रख रखा है, कहीं भी रखा हो, 180 मीटर लंबा और 120 मीटर चौड़ा। तो ये तो क्या है आपका रेक्टेंगल है, टैंक है आपका इस शेप के अंदर। तो ये एरिया तो ये हो गया। रिमेनिंग का जो पार्ट बचा हुआ है उसका एरिया कितना भाई, 40,000 मीटर। ठीक है, यहां रिमेनिंग शब्द काम में ले तो भी ठीक, ना ले तो भी ठीक। क्यों? क्योंकि इस जगह तो टैंक लगा दिया, बाकी मैदान कितना बचा उसका एरिया वो हो गया। आपसे क्या पूछा, मैदान की रेडियस, सर्कुलर है तो सबसे पहले तो इस सर्कल का एरिया निकालते हैं। 40,000 तो आपका ये था, एग्जाम पर आ जाते हैं। 40,000 तो आपका रिमेनिंग पार्ट है,
इसका एरिया निकालोगे तो देखना 18 180 गुणा 120, 2 जीरो तो मैंने सीधे लगा दिए। 18 को 12 से करना, 18 गुणा 2 36, 18 गुणा 1 और 3 तो कितना भाई 21। कितना आ गया 61600। अब मुझे बताना, जब एरिया 616 होता है, जब एरिया 616 होता है तो रेडियस कितनी होती है 14 होती है। रेडियस का स्क्वायर करोगे तो 14 का स्क्वायर तो 616 इस फॉर्म में ही क्रिएट होगा पाई के साथ कटने के बाद। अगर इसके पास एक जीरो और है तो स्क्वायर में कितने आ जाते हैं 2 जीरो। तो इसका मतलब अगर आपको टेबल पता है, अगर आपको सारे सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं, कुछ सवाल रेलवे के हैं, कुछ सवाल एसएससी के हैं, टेबल पता है, सॉल्यूशन आपकी आंखों के सामने। टेबल नहीं पता है तो पाई आर स्क्वायर की वजह से लिखो और फिर उसको सोल्व करो। क्वेश्चन नंबर 591, सवाल नंबर 591। ठीक है भाई, ये जो अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट है, किसी बच्चे का मैथ्स का सेक्शन उतना बेहतर नहीं है तो मेरा उस बच्चे को इतना ही सजेशन है कि वो सवालों को एक बार डिटेल में करे, समझे, उसके बाद प्रयास करे कि माइंड में कैसे करना है। एक वर्ग है, उसके अंदर एक वृत्त बनाया गया, एक स्क्वायर है, उसके अंदर एक सर्कल बनाया गया है। 4√3 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज उस वृत्त के अंदर बनाया गया है। वर्ग का विकर्ण ज्ञात करें। ठीक सा सवाल है, एसएससी का सवाल है ये वाला। संभावना बनती है कि रेलवे उठा ले ऐसा सवाल। एक स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर एक सर्कल बनाया गया है। अब यहां पर देखो, इसने एक बात नहीं दी, मैक्सिमम एरिया, अधिकतम क्षेत्रफल का। ठीक है, ये आपको मानना ही पड़ेगा, इसके बिना सवाल सोल्व नहीं होगा। ये आपने क्या किया भाई, इसके अंदर एक सर्कल बना दिया और इस सर्कल के अंदर भी इसने क्या बनाया है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाओगे वो मैक्सिमम एरिया का ऑटोमेटिक ही बनेगा। इसकी जो साइड है वो कितनी है 4√3। इसकी साइड कितनी है 4√3। ठीक है भाई, अब मुझे आप एक बात बताओ, यहां से यहां तक की जो दूरी है, इस सर्कल का सेंटर ये होगा, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का ये कौन सा सेंटर है, ये है आपका सर्कम सेंटर। पीछे पढ़ाया जा चुका है, ये आपका परिकेंद्र है। ठीक है भाई, इस सेंटर से सर्कमफेरेंस तक की दूरी r, क्या लिखवाया था, OA बराबर OB बराबर OC। उन चीजों को थोड़ा सा सीरियस होके लेना। ठीक है, ये सवाल आपको आ नहीं रहे हैं, पिछला आप पढ़ना नहीं चाहते, तो मेरे ख्याल से आपसे बड़ा कोई बेवकूफ नहीं है। बेवकूफ कैसे हुए, एक तो इनको देखने में टाइम किल कर रहे हो, जो चीज समझ नहीं आ रही है। दूसरा, इतने वीआईपी हो रखे हो कि पुराने वाला देखना नहीं चाहते, तो टाइम ही क्यों कर रहे हो। किसी को क्या सच में पढ़ना चाह रहे हो या पढ़ाई लिखाई करने का नाटक कर रहे हो, तो पुराना सेशन देख लेना, डिटेल में ये बात एक्सप्लेन की है। वहां आपको ये लिखाया भी था कि कैपिटल R जो होती है वो क्या होती है, A/√3। A/√3 जैसे √3 का भाग दोगे कितनी आ गई 4। अब मुझे एक छोटी सी बात बताना, इसको हटा दिया मैंने, पूरे को हटा दिया। सर्कल है, सर्कल की रेडियस 4, यहां से यहां तक की ये दूरी भी 4। तो एक बात बताओ, क्या स्क्वायर की जो साइड है वो 8 नहीं हो गई? अगर ये 8 हो गई तो क्या इसका डायगोनल 8√2 नहीं होगा? होगा। तो ये सवाल तो बड़ा सिंपल है, इस सवाल को आप वर्बली भी कर सकते हैं। कब? एक तो ये आपने इमेजिन कर लिया कि ये सवाल ऐसे सोल्व होगा, अब खुद से सोच के देखना, पुरानी चीजें आनी चाहिए। जरूरी बात तो ये है, आप कह दोगे सर मेरे को ये तो पता है नहीं, मैं माइंड में करना चाहता हूं। आप माइंड की छोड़ो, आप लिख करके भी नहीं कर सकते अगर ये पता ही नहीं है तो। चलो, आपको पता है, आपने अपना होमवर्क है वो कंप्लीट कर रखा है। स्क्वायर है, उसके अंदर सर्कल है, एक बना इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इसका मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल के बाहर से सर्कल जा रहा है, तीनों के तीनों वर्टेक्स से। क्या कहोगे, सर्कम सर्कल या परिवृत्त। त्रिज्या क्या होती है, साइड में √3 का डिवीजन कर दो। इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए तो यही था। जैसे ही आपने √3 का डिवीजन किया, रेडियस कितनी आ गई 4। तो अब ट्रायंगल को हटा दो साइड में, अब क्या है आपके पास स्क्वायर, उसमें सर्कल, रेडियस कितनी 4, ऊपर से नीचे तक की दूरी 8। 8 क्या आ गई स्क्वायर की साइड, आपको क्या चाहिए डायगोनल 8√3।
8√2। बड़ा ही सिंपल है, इजी वे में किया जा सकता है डी। चलो भाई सवाल नंबर 592 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 592। में देखो इसने क्या कहा, वृत्ताकार पथ के बाहरी तथा आंतरिक परिमापों का अनुपात 23:22 है। देखो सरकमफेरेंस 1 सरकमफेरेंस 2, जो ये रेशो होता है यही का यही रेडियस 1 रेडियस 2 का। क्यों 2πr1 इसको लिखोगे, इसको 2πr2 लिखोगे, 2π कट गया दोनों में। तो पीछे भी मैंने समझाया था कि जो अनुपात आपकी परिधि का होता है वही अनुपात आपकी त्रिज्या का होता है। तो इसने क्या कहा, वृत्ताकार पथ के बाहरी और आंतरिक परिमापों का अनुपात 23:22 है। तो इसका मतलब रेडियस का भी यही रहेगा कि बाहर की रेडियस 23 है तो अंदर की कितनी होगी भाई 22। ठीक है, रास्ता कितना चौड़ा है 5 मीटर। इन दोनों का अंतर ही तो रास्ते की चौड़ाई था। अंतर कितने का भाई 1 किसको बताता है 5 मीटर को। किससे गुणा किया 5 से, तो 22 को भी कर दो। छोटे वाली तो पूछ रहा है, फिर से समझना जरा। 110 तो ये आ गया और आपको क्या लिखना है डायमीटर, जस्ट डबल 220 क्या कर दिया, फिर समझना। एक सर्कल ये है, इसके बाहर एक ये वाला है। एक मिनट, ज्यादा ही वाहियात डायग्राम बन गया। देखो एक सर्कल आपका ये है और इसके बाहर एक ये है। रेडियस छोटे वाले की 22, बड़े वाले की 23। इन दोनों का जो अंतर होता है, क्योंकि यहां से यहां 23 है, ये 22 है, एक ना होकर वो क्या कह रहा था 5 मीटर। तो अंदर वाले की रेडियस कितनी 22 और डायमीटर कितना भाई 44। एक की वैल्यू 5 मीटर, तो 5 मीटर से गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा 220 मीटर। किया जा सकता है, कोशिश करना एक बार बात समझ में आ जाए तो डायग्राम अवॉइड कर दे जाओ। तो वर्बली भी हो सकता है, देखना एक की वैल्यू 5 साफ साफ दिख रही है, क्योंकि जो रेशियो सरकमफेरेंस का वही रेशियो आपका रेडियस का, और दोनों रेडियस का अंतर ही आपका क्या था पाथवे की विड्थ, रास्ते की चौड़ाई या रिंग की चौड़ाई। एक की वैल्यू 5 मीटर है, अंदर वाली रेडियस लिखोगे 22 गुणा 5 110। एरर क्या हो सकती है, डायमीटर पूछा, हो सकता था हम 110 पर टिक मार दे, जैसे मैंने भी यहीं तक सोल्व किया फिर देखा उसको। तो डायमीटर क्या होगा रेडियस का जस्ट डबल। 593। आपके पास 15 सेकंड का टाइम है। सवाल तो वैसे नकली है एकदम, अटेम्प्ट करके देखो भाई। देखना जरा 593 में क्या कहा कि किसी 176 मीटर परिधि वाले वृत्ताकार पार्क के ओर 7 मीटर चौड़ा रास्ता है। अंदर वाले सर्कल की रेडियस कितनी होगी भाई, सरकमफेरेंस की बात करें 176 है, 44 का कितने टाइम हो गया ये आपका 4 गुना। तो इसका मतलब आप कह सकते हो रेडियस यहां पर कितनी आ गई 28। अब रेडियस आपकी अंदर वाली 28, 7 जोड़ दोगे तो 35। पूरे सर्कल का एरिया 35 की वजह से कितना आ गया भाई 38 50, और उसमें से 28 की वजह से जो एरिया है वो क्या लिखते हो 2464। किसका सहारा लिया टेबल का, बड़े में से छोटे को लेस कर दो। ये 9 आ गया, ये 3 आ गया, और यहां पर 1396 लिखा जा सकता है। टेबल का यूज करोगे तो सवाल ऐसे भी आसान होगा, कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ा। 1 मिनट क्या गड़बड़ की, अच्छा ये 7 हो जाएगा 1386। दूसरा तरीका क्या था, सर्कल बनाया, सरकमफेरेंस 176, रेडियस कितनी आ गई भाई यहां पर 4 गुना पर बैठा है तो 28। 7 मीटर चौड़ा रास्ता कर दिया तो बाहर की रेडियस कितनी आ गई 35। बीच का गैप 7 बता रहा, क्या करते हैं 22/7 पाई डिफरेंस 7, दोनों रेडियस का सम 8 5 13 3 2 5 और 1 6, ये इससे कट गया। 63 गुणा 2 126, 63 गुणा 2 126 में जोड़ दिया आपने 12 तो 138, तो 1386 आपका यहां पर हो जाता रिजल्ट। बेटर क्या है ये वाला तरीका, टेबल का यूज करो, इजी वे में सवाल आपके सोल्व होंगे। चलिए भाई सवाल नंबर 594, 594 नंबर का अपना सवाल। जल्दी से इसकी लैंग्वेज को आप रीड करें।
क्या कहा कि एक वर्ग है, स्क्वायर के कोनों पर 4 बने 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 4 सर्कल एक दूसरे को बाहर से टच करते हैं। वर्ग तथा वृत्तों के बीच रिक्त स्थान का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ये सेम टू सेम पीछे जो हमने एक सवाल किया है वैसा का वैसा ही है। ये स्क्वायर है, कोनों पर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या, ये 4 इधर 4, इस साइड में भी 4 4 आप लोगे, तभी आप सर्कल बनाओगे। ये सर्कल आपका यहां से पास हो गया, दूसरा सर्कल बनाओगे वो सर्कल आपका क्या होगा, यहां से पास हो जाएगा, तीसरा आपका कुछ इस हिसाब से पास होगा, चौथा आपका इस हिसाब से पास होगा। तो डायग्राम तो ये हो गया। स्क्वायर और सर्कल के बीच में जो फंसा हुआ एरिया है वो क्या है, ये वाला। सोल्व करने की अप्रोच क्या है भाई, पूरा का पूरा स्क्वायर लो, स्क्वायर का एरिया, साइड कितनी 8, 8 का स्क्वायर 64, माइनस क्या करोगे, ये पार्ट ये पार्ट ये पार्ट ये पार्ट, 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, सेक्टर पूरा का पूरा सर्कल बनेगा। माइनस क्या करना आपको, पाई, पाई की वैल्यू एज इट इज रखनी है पाई। रेडियस कितनी 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 कॉमन ले लो, 4 माइनस पाई, ये आपका रिजल्ट हो गया। अगर इमेजिनेशन में है तो ये सवाल आप एग्जाम में कुछ इस हिसाब से भी डील कर सकते हैं, जैसे कि हमने पीछे एक सवाल किया था। देखना जरा 595 लैंग्वेज को जल्दी से आप रीड करें। सेशन जनरल डेज के कंपैरिजन में हो सकता है थोड़ा सा बड़ा चला जाए आज, क्योंकि सवाल अपने को टोटल डील करने 25। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 1 सेंटीमीटर बढ़ाया जाए तो उसका क्षेत्रफल 22 सेंटीमीटर हो जाता है। वृत्त की वास्तविक त्रिज्या, पहले तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो। ओरिजिनल रेडियस सर्कल की कितनी मान ली आपने, r, ठीक है। 1 सेंटीमीटर मैंने इसको बढ़ा दिया, तो अब मेरा सर्कल क्या होगा, बड़ा। ये वाली रेडियस, ये वाले चौड़ाई कितनी 1, और टोटल अगर आप रेडियस देखोगे तो ये कितनी हो गई भी r+1। एरिया कितना बढ़ा है, एरिया बढ़ा 22 सेंटीमीटर। इसका मतलब असल में देखा जाए तो इस सवाल को आप किस तरीके से डील करते, पाथवे से। सर्कल था, 1 सेंटीमीटर रेडियस बढ़ाई, इसकी वजह से ये एरिया बढ़ा, एरिया ऑफ पाथवे। तो एग्जाम में आप इस सवाल को कैसे डील कर सकते हो भाई, एरिया ऑफ पाथवे पाई 22/7, रास्ते की चौड़ाई 1 बढ़ाई है सेंटीमीटर, तो इसका मतलब 1, दोनों रेडियस का सम, अंदर वाली r बाहर वाली r+1, दोनों का एडिशन किया 2r+1 इक्वल्स टू में कितना भाई 22, 22 से 22 कट गया, गुणा में करोगे ये 7, 2r+1 की वैल्यू 7, ये 7 उधर चल, 1 उधर चला जाएगा, कितना बचेगा 6, 2r बराबर 6, r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। क्या पूछा, ओरिजिनल रेडियस क्या होगी। डायग्राम आपको माइंड में सेट करना है, क्योंकि ये कॉमन से डायग्राम है, इनमें कुछ खास सोचना नहीं पड़ता है। सवाल नंबर 596, स्पीड थोड़ी सी अपनी ज्यादा रहती है, रीजन क्या है, देखो 90 डेज में अपने को सिलेबस कवर करना है, अदरवाइज तो मैं आपको और बेहतर तरीके से चित्रकारी कर करके हर चीज समझा देता, बट उसके चक्कर में अगर हम लोग लग जाएंगे तो अपना सिलेबस नहीं हो पाएगा। जितना सोचा एटलीस्ट उतना तो हो। किसी 8 सेंटीमीटर आधार वाले त्रिभुज तथा 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल समान है। शीर्ष लंब मतलब ट्राइंगल की हाइट, ट्राइंगल का एरिया क्या लिखते हो भाई 1/2, बेस 8, हाइट h। इसका एरिया किसके बराबर है, सर्कल के बराबर, और जिसकी रेडियस कितनी है 8। तो एरिया क्या लिखोगे पाई, क्योंकि पाई की फॉर्म में आंसर है। r² लिखोगे 8 गुणा 8 64। देखना ये इससे कटा 4 बार, इसको इससे काटोगे 16 बार, हाइट कितनी निकल के आ गई भाई 16 पाई। आसानी से डील किया जा सकता था, कोई तनाव नहीं लेना था। सवाल नंबर 597, क्वेश्चन नंबर 597, 597 नंबर का अपना सवाल। लैंग्वेज को रीड करें जल्दी से। देखो क्या कहा, 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्तनुमा तार को एक आयत के रूप में मोड़ा गया, जिसकी भुजाएं कितनी है 6:5 में। आयत की छोटी भुजा ज्ञात करें। सिंपल सी बात तो ये है, देखो ये साइड 6 है, ये 5 है, बेटर क्या रहेगा 6x और 5x आपने ले लिया, ठीक है। ये आपका हो गया रेक्टेंगल, और आपके पास क्या था एक सर्कल, ये आपके पास एक सर्कल था। रेडियस कितनी थी भाई इसकी 42 थी, रेडियस 42 थी। क्या लिख सकते हो 7 गुणा में 6 लिखा जा सकता है। क्यों लिखा, क्योंकि टेबल से हमें कंपैरिजन करना था।
अब ये वाला जो पार्ट है आपका ये यहां चला गया, कौन सा, अगर मैं मार्किंग करूं, तार था आपके पास, किस फॉर्म में था, सर्कल की फॉर्म में, आपने उसे कन्वर्ट करके क्या बना दिया, रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल में रेशियो क्या रखा आपने साइड का, 6 और 5, लंबाई मान लो 6x मानी तो चौड़ाई 5x, तो इसका मतलब ये वायर इस फॉर्म से इस फॉर्म में आ गया। अब ये पूरी लेंथ कितनी है, पूरी लेंथ अगर आप ऐड करोगे 6 5 11 11 22, तो ये लेंथ कितनी है आपकी 22x, रेक्टेंगल की पेरीमीटर, और बराबर किसके है, इस तार की या इस सर्कल की सरकमफेरेंस या परिधि। रेडियस 7 होती है, सरकमफेरेंस कितनी लिखते हो, 44, रेडियस 6 गुना पर चली गई, तो इसका मतलब 6 गुना पर ही आपकी सरकमफेरेंस चली जाती है। 22 से काटा आपने, कितनी बार काटा, 2 बार। x की वैल्यू कितनी भाई, 12। क्या पूछा, छोटी भुजा, 5x की वैल्यू निकालोगे कितनी आ जाएगी, 60। बेटर क्या रहेगा, ये तरीका, डायग्राम नहीं बनाना। डायग्राम क्यों बनाए, सिंपल सा लॉजिक बताओ। आपका रेक्टेंगल होता है, पेरीमीटर क्या लिखते हो, ट्वाइस ऑफ a प्लस बी, a की वैल्यू 6, b की वैल्यू 5, तो 11x तो यही हो गया, जस्ट डबल करोगे 22x लिखा। सरकमफेरेंस, अब देखो 42 की वजह से रेडियस 7 का 6 गुना, तो 6 गुना पर बैठा हुआ, 7 की वजह से सरकमफेरेंस 44 होती है, टेबल का सारा लिया हमने, 6 गुना 44 सोल्व किया, 5x की वैल्यू निकाली। डायग्राम की नीड नहीं है एग्जाम में, सिर्फ इतनी सी बात आपको लिखनी है, इससे आपका काम चल जाएगा। 598, क्वेश्चन नंबर 598, देखना जरा, किसी वर्ग तथा आयत का परिमाप समान है तब उनके द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल P तथा Q के बीच संबंध स्थापित करें। अब इन सवालों को देखो, एक तो अंडरस्टैंडिंग के लिए काफी ज्यादा टाइम की नीड होती है कि इन चीजों पर अंडरस्टैंडिंग कैसे बने, ठीक है भाई। एग्जाम वाली बात को सुनो, एग्जाम में क्या करो, ऐसा कोई भी सवाल आए आप चीजों को इमेजिन कर लो। इमेजिन कैसे करोगे, एक स्क्वायर बना लिया, ठीक है भाई, और एक आपने क्या बना लिया, रेक्टेंगल, ठीक है भाई। अब किसी एक की चीजें आप मान लो, ये आपने स्क्वायर मान लिया और दोनों की क्या बताइए, पेरीमीटर सेम है, ये मैंने स्क्वायर माना। अब इसकी पेरीमीटर मैं ले लेता हूं 10 10 10 10 साइड की वजह से 40, इसकी भी 40 ही रखनी है, तो क्या कर लें भाई, 40 ही रखनी है तो इसको ले लो 15 15 30, तो ये 5 और 5, तो दोनों की पेरीमीटर कितनी मेंटेन कर दी आपने, 40 कर दी, 15 15 30 10 40। इसका एरिया कितना आया भाई, 100, और इसका एरिया कितना आया, 75 लिखा जा सकता है। अब देखना, उनके द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल, ये किसकी वैल्यू है, P की 100, और 75 किसकी है, Q की। एक रिजल्ट आ गया अपना, P ग्रेटर देन Q होता है, ठीक है। अब देखो यहां पर ऑप्शन आपके पास क्या दे रखा है इसने, C। असल में देखा जाए तो ये अगर इतने ही ऑप्शन आपके पास हैं तो बिल्कुल आपकी P ग्रेटर देन Q होगा, लेकिन ध्यान रखना अगर आपके पास एक ऑप्शन ये होता P ग्रेटर देन इक्वल्स टू में Q, ये ज्यादा सही है, सही ये भी है, कोई समस्या नहीं है। यहां पर 4 ऑप्शन देने हैं, दे रखे हैं, एक को चुनना है। चुनने का तरीका कुछ भी नहीं समझ में आ रहा एग्जाम हॉल में कि आपने ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं समझी कि जिसके अंदर साइड आपकी इक्वल होती रहती हैं, उस केस के अंदर क्या कंक्लूजन निकलते हैं। असल में देखा जाए ये भी एक ज्योमेट्री का पार्ट होता है, और इसको पढ़ाने में एसएससी की जब क्लासेस होंगी तो प्रयास मेरा रहेगा कि इन चीजों के ऊपर टारगेट किया जाए कि आप रेक्टेंगल को स्क्वायर कह सकते हैं या नहीं कह सकते, स्क्वायर को रेक्टेंगल रोम्बस क्या कह सकते हैं, इस टाइप की कई सारी चीजें होती हैं, ठीक है भाई। उस चीज को मैं नहीं डिस्कस कर रहा, अपना उद्देश्य एग्जाम में सवाल आएगा, सवाल सोल्व कैसे होगा। बेटर क्या है, एक स्क्वायर मान लो, एक रेक्टेंगल मान लो, पेरीमीटर दोनों की क्या कर लो आप, सेम। पेरीमीटर आपका मन करे वो मान लो, पहले इसकी मान लो, उसके हिसाब से इसको जज करो। एरिया निकाला, इसका 100 आ गया, इसका एरिया 75 पता चल रहा है, इसकी वैल्यू P, इसकी वैल्यू Q, P ग्रेटर देन Q। अगर यहां पर आपका ऑप्शन आता P ग्रेटर देन इक्वल्स टू Q, तो वो ज्यादा सही होता। अगर ये दोनों ऑप्शन एग्जाम में आते हैं, दोनों के दोनों एक ही पेपर में, ये ट्रू होगा। क्यों, रीजन ये है, ये आपने एक स्क्वायर बनाया जिसकी भुजा कितनी है, 10 10 10, ठीक है। मैंने एक रेक्टेंगल बना लिया, ये 10 10 10 10। अब आप कहोगे कि गुरुजी
आपने दोनों ही केस में असल में देखा जाए तो स्क्वायर बनाया, नहीं भाई, ये आपका स्क्वायर है। स्क्वायर की शर्त क्या होती है? सारी भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। रेक्टेंगल की कंडीशन क्या है? रेक्टेंगल की बस इतनी कंडीशन है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, सारी साइड इक्वल है तो ठीक है। आमने सामने की तो इक्वल चलती हैं, चारों इक्वल हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती। तो इसका मतलब ये शेप जो है ये क्या आपकी स्क्वायर है, क्लियर है। और ये शेप आप इसे स्क्वायर भी कह सकते हैं और आप इसे रेक्टेंगल भी कह सकते हैं। कंक्लूजन देखो, फिर से बात को समझना प्रयास करोगे समझ आ जाएगी। अगर कोई ऐसी शेप लिखी हुई है जिसकी भुजा 10-10 आपने देखी, हर कोण 90 डिग्री का है, इससे आप क्या कह सकते हैं? आप कहोगे सर ये स्क्वायर है, ठीक है भाई, कोई समस्या नहीं है। मैं कहूंगा कि ये रेक्टेंगल भी है, आप चैलेंज नहीं कर सकते। रीजन, रेक्टेंगल क्यों कहा? रेक्टेंगल में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसका मतलब ये 10 है तो ये भी 10 है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, बिल्कुल जस्टिफाई कर रहा है भाई। रेक्टेंगल में ऐसा कहां लिखा है कि लंबाई और चौड़ाई बराबर नहीं हो सकती? ऐसा कहीं नहीं लिखा। इसका मतलब ये जो आकृति दिख रही है इसे आप स्क्वायर भी कह सकते हो, रेक्टेंगल भी कह सकते हो। फिर देखना, अगर मैंने ये आकृति बनाई, ये 10 है, मेरी 5 है, क्या ये स्क्वायर है? तुरंत आप नकार दोगे कि नहीं सर स्क्वायर तो नहीं है। रीजन की सिर्फ इतना सा, चारों भुजाएं बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया आपका प्योर रेक्टेंगल, लिखा जा सकता है। इन पर क्लास कैसे बनेगी, मैं कैसे कह रहा हूं कि 1 घंटे की क्लास बनती है। इसे आप रोम्बस भी कह सकते हो, इसे आप पैरेललोग्राम भी कह सकते हो, इसे आप ट्रेपीजियम भी कह सकते हो। इसे आप रोम्बस नहीं कह सकते, पैरेललोग्राम कह सकते हो, ट्रेपीजियम कह सकते हो। अब मैं इतना आपको घसीटना नहीं चाहता। रीजन क्या है देखो, ज्ञान वही ठीक लगता है जो अपनी एग्जाम के लायक है। आपके पास उतना ज्ञान हो जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए, ये सबसे दी बेस्ट बात होती है। आपके पास ज्ञान तो इतना है अलग अलग तरह का, लेकिन एग्जाम के रिलेवेंट आपके पास बहुत कम ज्ञान है जिससे आप क्रैक नहीं कर सकते। तो ऐसे ज्ञान का फायदा भी क्या जो आपके टारगेट को अचीव करने में हेल्प ना करे। एसएससी सीडीएस के जब सेशन चलेंगे, एक एक बातें कहा है मैंने, ज्योमेट्री बिल्कुल खोल खोल करके पढ़ाई जाएगी। तो इस वजह से क्या हो सकता था, इक्वल क्यों लिखा? क्योंकि आप दोनों ही डायग्राम ऐसे बना सकते थे। इसे आप स्क्वायर भी कह सकते हैं, इसे आप रेक्टेंगल भी कह सकते हैं। तो P बराबर Q का भी एक आपका केस संभव होता है। बात अंडरस्टैंड करने में थोड़ी सी चैलेंजिंग लग रही है, लेकिन फिर भी आप प्रयास करना। स्क्वायर का जो डायग्राम है उसे स्क्वायर तो कहते ही कहते हैं, उसे रेक्टेंगल भी कह सकते हैं, लेकिन रेक्टेंगल का डायग्राम है उसे रेक्टेंगल ही कहेंगे, स्क्वायर नहीं कहेंगे। रीजन क्या है? चारों साइड इक्वल नहीं होती उसकी। चलिए भाई सवाल नंबर 599, सवाल नंबर 599, जल्दी से सवाल का स्क्रीनशॉट ले लो। वैसे तो आज आपके पास एक तरीके से 3 होमवर्क हो जाएंगे। रेडियस 35 सेंटीमीटर है, इसका होमवर्क तो क्या होगा भाई, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, टेबल से उठाया हुआ सवाल है 3850, ठीक है। सवाल नंबर 600 की अगर मैं बात करूं तो देखना जरा, सरकमफेरेंस कितनी आपकी 176, 44 का कितना गुना 4 गुना, तो इसका मतलब एरिया, रेडियस कितनी आ गई आपकी 7 गुना 4 28, 28 की वजह से आपका जो एरिया होता है ऑप्शन ए 2464। कहां से उठाए भाई? टेबल से उठाए। टेबल का महत्व आपको समझ आ गया होगा, हर चीज का एक अपना महत्व होता है। ऐसे ही करके आप 18 की टेबल को भी याद कर लेना, उसका भी एक अपना अलग ही महत्व होता है। तो ये अपना हो गया भाई आज का सेशन। तो आजकल आपको मैंने वैसे भी कहा था कुछ हेल्थ इश्यूज की वजह से एनर्जी उस तरह की नहीं डाल पा रहा हूं सेशंस में जितनी अपनी पहले चलती थी। बाकी आप एनर्जी के चक्कर में ना पड़े कि टीचर चीख चीख करके गला फाड़ फाड़ के पढ़ा रहा है, उछल उछल के पढ़ा रहा है। आपका उद्देश्य ये है क्या आपकी एग्जाम के रिलेवेंट कंटेंट पढ़ाया जा रहा है। टाइम बाउंडेशन है, कुछ बच्चों को ये शिकायत हो सकती है कि सर फास्ट पढ़ा रहे हैं। देखो ऐसा है, फास्ट अगर आपको लग रहा है सेशन को 2 बार देख लो, 0.75 पर करके देख लो, कैसे भी करके देख लो, ठीक है। फास्ट क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि क्लास अपनी 1 से सवा घंटे की होती है, यही अपनी चलेगी लगभग 1 घंटे से लेकर सवा घंटे तक का सेशन। कभी कभार आपका 1.5 घंटे भी गया, ऐसे 1 घंटे 40 मिनट भी गया, ठीक है। मैंने एक प्लान कर रखा है कि एटलीस्ट रेलवे के जो बच्चे इनको इतना कंटेंट तो डिलीवर किया जाए। असल में देखा जाए अगर आपका सिलेबस ईमानदारी से चले, हर सवाल को एकदम चित्रकारी कलाकारी से समझाया जाए,
कि इसका ये मीनिंग है, एग्जाम अप्रोच ये है, एकदम स्लो स्लो या एक मीडियम सी स्पीड के साथ पढ़ाया जाए तो कम से कम 150 घंटे चाहिए, और ये 150 घंटे खींच करके 160, 70, 80 तक भी चले जाते हैं। तो आप भी थोड़ा सा मजबूरी को समझें। ये मत सोचें कि यहां पर आकर के आप कहना स्टार्ट कर दें स्लो पढ़ाओ, ये पढ़ाओ, क्योंकि मैंने आपको ऐसा कहीं भी आप यूट्यूब के ऊपर कहीं भी कंपेयर करके देख लें या अपने पेड कोर्स में कंपेयर करके देख लें, कोई भी आपको ये नहीं कहता है कि पूरी सीरीज 90 दिन की सीरीज स्टार्ट होने से पहले आपको बकायदा एक लिस्ट दी है कि इसके बाद इतने ये सेशन चलेगा, इसके बाद ये चलेगा, इसके बाद ये चैप्टर होगा, इस चैप्टर की इतनी क्लासेज होंगी। बिल्कुल अपनी 33 क्लासेज हो गई है ना, तो इधर से उधर मामला हुआ अपना एक्यूरेट उसी फ्लो के अंदर चल रहा है। सवाल आपकी आंखों के सामने है, 600 सवाल हमने अब तक डील कर दिए 33 सेशन में। ऑन एन एवरेज निकालोगे मेरे ख्याल से 19 का एवरेज आपका निकल के आ जाएगा, 20 का भी आ जाएगा वैसे तो, क्योंकि कुछ सवाल मैं चलते चलते वर्बली बता देता हूं कि ऐसा डेटा होता तो ये होता। तो आपको डेली बेसिस पर 20 सवाल भी करवाने हैं, उनकी थ्योरी भी करवानी है, डिटेल में भी कई सवाल डिस्कस करते हैं, एग्जाम अप्रोच भी हमें डिस्कस करनी पड़ती है। तो इन सारी की सारी चीजों को थोड़ा सा आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि फ्री में मिल रहा होता है, इसका मतलब वो सब वाहियात ही नहीं होता है। स्टडी IQ फ्री के अंदर भी आपको इतना कुछ प्रोवाइड कर रहा है जो कि आपको लोग पेड में भी नहीं प्रोवाइड करते। ये सत्य है, आप देख सकते हैं आसपास अपने कंपेयर करके। जो कोर्स बेच रहे हैं उनमें कोई बुराई नहीं है, देखो उनका घर चलता है, लेकिन मुद्दा ये है कि आपको बेहतर कहां मिल रहा है, ठीक है। तो उसमें भी आप आलतू फालतू डिमांड ना करें। मैं ये नहीं कह रहा कि दुनिया के टीचर हैं वो वाहियात पढ़ाते नहीं, बिल्कुल सब बेहतर पढ़ाते हैं। जिसने मार्कर पकड़ रखा है उसकी रोजी रोटी उससे चल रही है, इसका मतलब वो बेहतरी करने की कोशिश करेगा, ठीक है। लेकिन यहां आप कमेंट करके डिस्टर्ब ना करें इस टाइप के कि सर आपने तो ये वाला पार्ट कर दिया। जैसे पीछे एक छोटा सा पार्ट मैंने छुड़वाया था, तो वहां बिल्कुल मैंने मेंशन किया था कि भाई ये वो सीट दे रखी है, उसमें एक छोटा सा पार्ट है, उसे अपनी नोटबुक में आप नोट कर देना, जिससे क्या आपके लिए बेहतर हो जाएगा। तो चीजों को अंडरस्टैंड करें कि 90 दिन में सिलेबस कंप्लीट करवाना है। कंप्लीट करवाने का मतलब ये नहीं है कि बस हो गया आपका रेलवे का, नहीं। आपको जो चैप्टर दिए हैं हर चैप्टर के लिए सेशन डिसाइड कर रखे हैं कि इतने लेक्चर में कवर करेंगे, उसी फ्लो में चलना पड़ता है। इसके अलावा सेशन आपको कैसे लगते हैं कमेंट जरूर किया करें। कोई इंप्रूवमेंट आपको लगे कि सर इस टाइप का सा और होना चाहिए, तो भी आप अपने सजेशन रख सकते हैं। चलिए फिर आपका दिन रात सब मंगलमय हो, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।